नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे अगले वीडियो में। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया था बछड़े पालने की विधियों में प्राकृतिक विधि की चर्चा की थी। अब हम कृत्रिम विधि की बात करेंगे कि बछड़ा पालने की कृत्रिम विधि क्या होती है। ठीक है, तो कृत्रिम विधि का मतलब होता है कि जब हम बछड़े को गाय के साथ बिना रखे, ठीक है, गाय से कोई मतलब नहीं या माँ से कोई मतलब नहीं होता है, उसको उस माँ से अलग रखकर हम उसकी पूरी देखभाल या पूरी केयर करते हैं। ठीक, इसे हम कृत्रिम विधि से बछड़ा पालना कहते हैं। ठीक है, अच्छा, ऐसा कुछ ही कारणों से होता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ ही कारणों से होता है। तो क्या कारण है वो आज हम आपको समझाने वाले हैं कि हम कृत्रिम विधि से बछड़ा क्यों पालते हैं। देखिए, एक तो कारण ये है कि जैसे जो दूध के व्यवसायी लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि यदि हम बछड़े को माँ के साथ रखेंगे, दूध पिलाएंगे तो वो दूध ज़्यादा पी लेता है, तो उतना दूध उस पशु का दुग्ध उत्पादन कम हो जाता है, तो उनको कम इनकम होता है। अलग से पिलाते हैं तो वो जानते हैं कि जितना हमको देना है, जिंदा जितने में बच्चा रह सके उतना देते, उतना दूध बच जाता है। भैया बड़ा स्वार्थी है दुनिया, मतलब अपने क्षणिक इनकम के लिए, स्रोत के लिए एक बच्चे को उसकी माँ से अलग कर दिया जाता है। थोड़ा आप गहराई से सोच के देखिए कितना गलत है ये। ठीक है, एक तो ये कारण, इसके अतिरिक्त तो कुछ और भी कारण होते हैं कि हमको मजबूरी में माँ से अलग रखना पड़ता है बच्चे को। ठीक है, तो कौन कौन से भैया कारण, जैसे पहला कह रहा है गाय का रोगी होना। ठीक है भैया, जैसे किसी कारणवश मान लीजिए गाय बीमार रहती है, रोगी है, तो ऐसी दशा में जो है हम बच्चे को उसके पास उसके थनों से दूध नहीं पिला सकते हैं। यदि पिलाएंगे तो हो सकता है कि हमारा बच्चा भी बीमार पड़ जाए, इसलिए उसको उससे अलग रखते हैं और अलग दूध भी पिलाते हैं। ठीक है, दूसरा कारण कह रहा है बच्चे का थनों को काटना। थन काट देता है बच्चा तो मजबूरी में है, उसको माँ के पास दूध नहीं पिलाते हैं, अलग से उसको पिलाते हैं। ठीक, काट देता है, घाव कर देता है, तो ये भी एक समस्या, ये भी कारण है बच्चे को माँ से अलग रखने का। अगला, माँ का बच्चे के प्रति मोह ना होना, ये भी एक कारण है कि कभी कभार कि माँ बच्चे को जन्म तो दे देती है लेकिन उससे लगाव नहीं रखती है, कोई प्रेम नहीं रखती है, कोई मोह नहीं रखती है, बिल्कुल गैरों की तरह बर्ताव करती है, पास आ जाए तो मारने दौड़ती है। तो इन सब कारणों की वजह से हम बच्चे को माँ से अलग कर देते हैं। ठीक है, अगला भैया कह रहा है गाय का उत्तेजित होना। कभी कभार होता क्या है कि जैसे जब पहली बार गाय बच्चे को जन्म देती है तो वो इतना उत्तेजित हो जाती है कि वो बच्चे को पास में नहीं आने देती है, या बच्चे को अपने थनों से दूध नहीं पिलाती है, तो इसे कहते हैं उत्तेजित होना। तो इस कारण की वजह से हम बच्चे को गाय से अलग रख कर ही पालते हैं और अलग से ही उसको दूध पिलाते हैं भैया। ठीक है, ये हो गया। ये इतने कारण हो गए। ठीक है, अब जैसे अब अलग रख तो लिया है आपने, अब अलग रख लिया है तो उसका खान पान, खिलाना पिलाना किस प्रकार से रखते हैं। ठीक है, तो अब कह रहा है कि कृत्रिम विधि से बच्चा पालने पर निम्न प्रकार से उसे खिलाया पिलाया जाता है। ठीक है, कृत्रिम विधि से बच्चे को
कृत्रिम विधि से बच्चे को पालने पर उसे निम्न प्रकार खिलाया पिलाया जाता है। ठीक है भैया, तो किस प्रकार से भैया खिलाया पिलाया जाता है? ठीक, तो जैसे पहला कह रहा है जन्म के समय सावधानियां। तो जन्म के समय क्या सावधानियां रखते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है तो तुरंत उसको उस थैली के अंदर होता है, तो आपको पता है पिछले वीडियो में हमने बताया भी था आपको कि तो उसके शरीर से पूरी झिल्ली हटा के जो गंदगी है सब हटा देते हैं, नाक साफ़ कर देते हैं। यदि श्लेष्मल उसमें फंसा है तो सांस नहीं ले पाएगा बच्चा, तो टाट के बोरे से हम उसके पूरे शरीर को, नथनों को, पैरों को, खुरों को सब अच्छी प्रकार से साफ़ कर देते हैं। ठीक है। दूसरा कह रहा है भैया खीस पिलाना। खीस मीन्स कोलेस्ट्रम, हमने आपको बताया था बहुत ज़रूरी होता है कि जन्म लेने के 3 घंटे के अंदर उसको कोलेस्ट्रम या खीस ज़रूर पिला देना चाहिए, ताकि उसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। अगला कह रहा है पूर्ण दूध पिलाना। फिर धीरे धीरे उसको दूध पिलाने लगते हैं, पूर्ण मात्रा में दूध देने लगते हैं भैया। फिर कह रहा है सपरेटा पिलाना। ठीक, सपरेटा हमने आपको बताया था कि दूध से क्रीम निकाल लेने के बाद जो बचता है उसे सपरेटा कहते हैं। तो जैसे जिन जगहों पर सपरेटा की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होती है तो हम बच्चे को अलग से भरपेट सपरेटा दूध भी पिला देते हैं, ये बच्चे को नुकसान भी नहीं करता है। फिर कह रहा है भैया सूखी घास खिलाना। तो भैया सूखी घास खिलाने को हे कहते हैं। तो अब बच्चे को जैसे जैसे धीरे धीरे बड़ा हो रहा, 2 महीने 3 महीने का जब हो जाता है तो धीरे धीरे उसको सूखी घास खिलाने लगते हैं। ठीक है, हैबिट डालने लगते हैं। फिर कह रहा है भैया कि साइलेज खिलाना। साइलेज खिलाना, ठीक है, साइलेज खिलाना। तो साइलेज खिलाने की जब बात आती है, ठीक है, तो भैया साइलेज खिलाते हैं। साइलेज हरे चारे को कहते हैं। हरे चारे को स्टोर करना। हरे चारे को जब बहुत ज़्यादा मात्रा में खेत में तो उसको काट के स्टोर कर लिया जाता है, और जब खेतों में प्राय हरे चारे का अभाव होता है तब उसको हम निकाल निकाल के पशु को खिलाते हैं, इसे साइलेज कहते हैं। तो सूखी घास खिलाना, फिर धीरे धीरे साइलेज खिलाने लगते हैं। इसके बाद कह रहा है भैया चरागाह पर भेजना। जब वो 5-6 माह का हो जाता है तो धीरे धीरे उसको माँ के साथ में या अन्य पशुओं के साथ में चरागाह में भेजने लगते हैं। इससे होता क्या है कि वो चलता फिरता है, एक्सरसाइज भी हो जाती है, व्यायाम हो जाता है, और वो थोड़ा थोड़ा करके चरागाह में घास भी चरना सीख जाता है। ठीक है। अच्छा, फिर कह रहा है भैया प्रतिजैविक देना। एंटीबायोटिक, तो पेट में कभी कभार कीड़े वगैरह हो जाते हैं भैया, तो उसको जो है टेरामाइसिन या टेट्रासाइक्लिन आदि दे देते हैं। ठीक है। टेट्रासाइक्लिन दे देते हैं। अगला कह रहा है पानी पिलाना। पानी पिलाना। और अगला कह रहा है आवास व्यवस्था। तो पानी तो भैया पानी तो पिलाना ही है, स्वस्थ और साफ़ पानी। नाली का पानी नहीं पिलाते हैं भैया, गंदा पानी नहीं पिलाते हैं, साफ़ पानी पिलाते हैं। ठीक है। आवास व्यवस्था, उसके रहने की अच्छी व्यवस्था करते हैं। नीचे बिछावन वगैरह डालते हैं, बिछावन हटा देते हैं, फिर सूखी अगले दिन फिर दूसरी बिछावन डालते हैं। बिछावन हमेशा सूखी रखते हैं। तो
और सर्दियों में सर्दी से बचाते हैं, गर्मियों में गर्मी से बचाते हैं। ठीक है। एक और है, कह रहा है भैया बच्चे की रोगों से रोकथाम करना। ठीक है। यदि मान लीजिए हल्की फुल्की कोई बीमारी आ जाती है तो तुरंत उसका निदान वहीं पर कर देना चाहिए। क्लियर? तो ये इतना है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।